आज ही वर्ल्ड कप का पहला अपसेट आज हो गया। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से जो है वो शिकस्त दी है। और मेरे लिए तो भाई कल से लेके अब तक 2 दिन में दो जो है जलजिले आ गए। कल पाकिस्तान जिस तरह बुरी तरह हारा इंडिया से, और आज फिर इंग्लैंड का इतना बड़ा अपसेट हुआ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आई डोंट नो वेदर वन कैन रेफर टू इट एज अपसेट, इसलिए क्योंकि जब अफगानिस्तान ने 284 कर लिए थे और जो लास्ट पार्ट था अफगानिस्तान की इनिंग्स का, वहाँ से क्लियर जब रूट बॉलिंग कर रहा था, लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहा था और आदिल राशिद बॉलिंग कर रहा था, वहाँ से एक फीलिंग आ रही थी, एक सिक्स सेंस कह रही थी कि यार ये ज़्यादा रन्स हो गए हैं। और हमें पता है कि अफगानिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो इस टूर्नामेंट के का सबसे जबरदस्त स्पिन डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें राशिद खान है, इसके बाद मुजीबुर रहमान है। बहुत बड़ा ये स्पिन अटैक है, नबी है, एक्सपीरियंस है, और एक तरह से खतरे की घंटी बजाई है अफगानिस्तान ने सब टीम्स के लिए कि हमें हल्का ना लीजिए आप बिल्कुल भी। पाकिस्तान का चेन्नई में मुकाबला है अफगानिस्तान से, और चेन्नई में गेंद फंसता है, रुकता है, स्पिन होता है। तो स्पिन बॉलिंग थी ना इंग्लैंड की, जिसने ब्रेक लगाई थी अफगानिस्तान की इनिंग को। हाँ, तो स्पिन होना शुरू हो गया, स्पिन हो रहा था जो कि दिल्ली की पिच पे पहले नजर नहीं आ रहा था। तो उसके बाद ये अंदाजा हो कि अफगानिस्तान के अगर स्पिनर्स आज अच्छी बॉलिंग करते हैं तो इस पिच के ऊपर ये डिफेंड कर सकते हैं। तो और इस वजह से मैंने कहा था, और मैंने ये कहा था कि 2 विकेट अगर अर्ली पहले 10-10 ओवर में मिल गए तो इनके स्पिनर इनको फिर नहीं खेलेंगे। और अब आसिफ भाई आप ये भी कह रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पर इसलिए खुशी है कि एक तो ये कि अफगानिस्तान ने वैसी एज ए नेशन उनके पास सेलिब्रेट करने की बहुत कम चीज़ें आती हैं। फिर अभी जलजला हुआ है तो वहाँ पे इतना एक डिप्रेशन का माहौल है। आप भी कल कह रहे थे कि इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान जीते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। वर्ल्ड कप का पहला अपसेट अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर दे दिया है, जहां पर अफगानिस्तान ने अपने मैच में इंग्लैंड को 69 रन से हराकर एक बहुत बड़ा अपसेट वर्ल्ड कप में कर दिया है, जहां पर किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अफगानिस्तान को इंग्लैंड के ऊपर जीत प्राप्त होगी, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने बैटिंग की थी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच जीतेगा। पर अफगानिस्तान के दोनों स्पिनर्स मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने पूरे मैच को बदल दिया, जहां पर इन दोनों ने ऐसी बॉलिंग की कि पूरी इंग्लैंड टीम इन दोनों के सामने धराशायी हो गई, और कोई भी इंग्लैंड का ऐसा बैट्समैन नहीं था जो कि इनके सामने चल पाया। जहां पर इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक अकेले बैट्समैन थे जिन्होंने 66 रन्स की पारी खेली और इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर को स्टेबिलिटी देने की कोशिश की, पर वो भी बीच में ही साथ छोड़कर पेविलियन चले गए। अफगानिस्तान की जीत से सबसे ज़्यादा शौक तो पाकिस्तानियों को लगा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अगला मैच चेन्नई में है, और पूरी चेन्नई की विकेट तो पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह स्पिन फ्रेंडली होती है। वहीं पर पाकिस्तान का परफॉर्मेंस भारत के स्पिनरों के सामने तो जग जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने पाकिस्तान के बैट्समैनों को परेशान किया, ऐसा लग रहा है कि उनकी हालत चेन्नई में और ख़राब होने वाली है जब राशिद खान और मुजीबुर रहमान जैसे बॉलर उनको बॉलिंग करेंगे। तो क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी वही हाल करेगा जो कि उन्होंने इंग्लैंड का किया था? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उस कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बनी दोस्तों कि जब आप टॉस जीते हैं और अच्छी बैटिंग स्ट्रिप हो तो पहले बैटिंग कीजिए। इंग्लैंड ने टॉस जीता, अफगानिस्तान को कहा आप इस विकेट का भरपूर इस्तेमाल करें, और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कंडीशंस बैटिंग की थी, और समझ से बालातर है कि क्यों इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं की। हालांकि एक वक्त लग रहा था कि अफगानिस्तान शायद 225 में आउट हो जाएगा, एक वक्त ऐसा भी लग रहा था कि कहीं 300 कर जाएंगे, मगर ये स्कोर जो था ये फाइटिंग इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड की टेक्निकल बैटिंग उस हिसाब से ठीक नहीं है अगेंस्ट स्पिन। और हमें पता है कि अफगानिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो इस टूर्नामेंट के का सबसे जबरदस्त स्पिन डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें राशिद खान है, इसके बाद मुजीबुर रहमान है। बहुत बड़ा ये स्पिन अटैक है, नबी है, एक्सपीरियंस है, और एक तरह से खतरे की घंटी बजाई है अफगानिस्तान ने सब टीम्स के लिए कि हमें हल्का ना लीजिए आप बिल्कुल भी। पाकिस्तान का चेन्नई में मुकाबला है अफगानिस्तान से, और चेन्नई में गेंद फंसता है, रुकता है, स्पिन होता है, और इस विक्ट्री के बाद अफगानिस्तान अपने आप को बैक करेगा कि पाकिस्तान को भी एक
कड़ा मैच दें, एक सरप्राइज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेला या इंग्लैंड की टीम बहुत इस वक्त बुरे फॉर्म में, जो न्यूजीलैंड से भी वन साइडेड हार गई और आज ही हो गया? नहीं, फॉर्म तो बुरी नहीं है, लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान ने जिस वे में पहले बैटिंग करी। ओके, आप ये देखेंगे 10 ओवर में 75 प्लस रन करे जी और उसके बाद कोलैप्स हुए। उसके बाद जो उनके नए बैटर खेले विकेट कीपर इकराम, उन्होंने 50 करा। और मुजीब जो दुनिया में जाना जाता है एज ए बॉलर, हाँ, हाँ। उसने जो वाइटल 28 करे, सही है। वहां से एक होप आई। और हमारा प्रोग्राम था, उसमें अज्जी ने बोल दिया था कि 70% चांस है अफगानिस्तान के जीतने का। अच्छा, ये स्कोर देखने के बाद जी, ओके, यानी आपको लगा 280 प्लस इतना बड़ा स्कोर है कि जो डिफेंडेबल है, यानी जिसमें जीता जा सकता है क्या? जो स्पिन बॉलिंग थी ना इंग्लैंड की, जिसने ब्रेक लगाई थी अफगानिस्तान की इनिंग को, हाँ, तो स्पिन होना शुरू हो गया, स्पिन हो रहा था जो कि दिल्ली की पिच पे पहले नजर नहीं आ रहा था। तो उसके बाद ये अंदाजा हो कि अफगानिस्तान के अगर स्पिनर्स आज अच्छी बॉलिंग करते हैं तो इस पिच के ऊपर ये डिफेंड कर सकते हैं। तो और इस वही वजह से बात। मैंने कहा था, और मैंने ये कहा था कि 2 विकेट अगर अर्ली पहले 10 ओवर में मिल गए तो इनके स्पिनर इनको फिर नहीं खेलेंगे। और अब आसिफ भाई, आप ये भी कह रहे, मुझे ज़ाती तौर पर इसलिए खुशी है कि एक तो ये कि अफगानिस्तान ने वैसी एज ए नेशन उनके पास सेलिब्रेट करने की बहुत कम चीज़ें आती हैं। फिर अभी जलजला हुआ है तो वहाँ पे इतना एक डिप्रेशन का माहौल है। आप भी कल कह रहे थे कि इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान जीते। बीइंग नेबर कंट्री, सही है। एशियन मुल्क है, हम चाहेंगे कि हमारे एशियन जो कंट्रीज है वो जीते। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ये है। और वो किस तरह अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए? अभी आप ही ने कहा ऑस्ट्रेलिया हम top- बॉटम हाँ, पर है, सही है। तो ये इंग्लैंड हारेगा तो हम लाजमी बात है टॉप 4 में हमारे तगड़ी साथ- टीमें अगर कमजोर टीमों से हारती जाएं तो उनके टॉप 4 में आने का चांस कम से कम होता जाएगा। उसमें हम और ना हमारा हारें। बढ़ता है। पास के पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है। रन आउट हो गया बेचारा वो 80 पे, मगर जो स्ट्राइक रेट था वो जबरदस्त था। और उन्होंने किसी इंग्लैंड बॉलर को खातिर में नहीं लाए, रेपुटेशन पे नहीं खेले, अपने आप को बैक किया। और ये पिच जो थी वो परफेक्ट थी, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं। शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं। सिर्फ उनको प्रॉब्लम फोकस का है, कंसंट्रेशन का है। आउट स्विंग पे कई दफा वो फंस जाते हैं, मगर ये बहुत अच्छी बैटिंग कंडीशंस थी और उन्होंने भरपूर अंदाज से इंग्लैंड पे हमला किया। देखें, ऐसी इनिंग्स के बाद पूरी जो डग आउट होता है, जो एक ड्रेसिंग रूम की एनवायरनमेंट है, वो भी खड़ी हो जाती है कि एक हमारा ओपनर गया है और फैंसीड बॉलिंग अटैक को उसने लपेटे में ले लिया है। सो सबकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मगर सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसमें गुरबाज की, क्योंकि उन्होंने ये अटैक, ये चार्ज लीड किया अपने टैलेंट और अपनी भरपूर बैटिंग की वजह। I don't know whether one can refer to it as upset, इसलिए क्योंकि जब अफगानिस्तान ने 284 कर लिए थे और जो लास्ट पार्ट था अफगानिस्तान की इनिंग्स का, वहाँ से क्लियर जब रूट बॉलिंग कर रहा था, लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहा था और आदिल राशिद बॉलिंग कर रहा था, वहाँ से एक फीलिंग आ रही थी, एक सिक्स सेंस कह रही थी कि यार ये ज़्यादा रन्स हो गए हैं, मतलब 270 280 पे अफगानिस्तान फाइट करेगा। इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान की स्पिन अटैक बहुत अच्छी है। और वही हुआ कि आप देखें कि उनके जो है स्पिनर्स ने टोटली, जब इंग्लैंड ने बैटिंग की है तो उनके स्पिनर्स ने, जैसे मुजीब ने 3 लिए, उसके बाद राशिद ने, नबी ने 2 लिए, 3 राशिद ने लिए, यानी कि 8 विकेट्स वेंट टू these three spinners and they didn't even concede too many runs except for Mujib who went for 51. So I don't know whether we can call it an upset, लेकिन very good performance from Afghanistan and एक तरह से अगर आप देखें तो ये जो रिज़ल्ट है, जो शोज़ की जो हम बार बात कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप बड़ा क्लोज नज़र आ रहा है टीमों में, मतलब इतना गैप आपको नज़र नहीं आता। इफ़ यू लुक एट इट दैट वे तो अफगानिस्तान रियली परफॉर्म वेल, बट दे आर मेनी वेज टू, वो कहते हैं ना कि ग्लास में आप मतलब पानी रखते हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से आप देखते हैं, तो यू कैन लुक एट दिस रिजल्ट इन डिफरेंट वेज। टू मी एक तरह से अच्छा है कि अफगानिस्तान जीता है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए मतलब बेहतर हो जाता है कि कम से कम 4 टीमें ऐसी नहीं है जो कि क्लियर कट एडवांटेज जिनको मिल रहा है, माँ सिवाय एक इस वक्त इंडिया के। फिर दूसरा ये भी होता है कि इट जस्ट मीन्स कि अफगानिस्तान से जब हम खेलेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अफगानिस्तान फिर जो है बहुत मतलब दे विल कम वेरी